हेलो फ्रेंड, आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम आप लोगों को बिहार इलेक्ट्रिसिटी में पूछे जाने वाले टेक्निकल क्वेश्चन के बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, ओवरहेड वितरण लाइनों में केबल का क्या लाभ है? ऑप्शन सुनिए। निम्न लागत, सरल अनुरक्षण, उच्च वोल्टेज परिपथ में उपयोग किया जा सकता है। और चौथा है भीड़ भाड़ इलाके में प्रयोग किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो गया 4, भीड़ भाड़ इलाके में प्रयोग किया जा सकता है। ओवरहेड वितरण लाइनों में केबल से भीड़ भाड़ इलाकों में प्रयोग किया जा सकता है, ये लाभ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 जो इक्वेशन से रिलेटेड है। विनम्रता द्वारा केबल का इंसुलेशन प्रतिरोध 250 मिली ओम प्रति किलोमीटर निर्दिष्ट किया गया है, तो 200 मीटर लंबाई का प्रतिरोध क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को दोस्तों हम इक्वेशन के आधार पर बनाएंगे। इसमें आपको प्रतिरोध पूछ रहा था। आर बराबर उसका फार्मूला होता है, आर बराबर P/2 log। इस फार्मूला पे आप बैठा लीजिएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1250 मिली ओम। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। पीजोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो पीजोमीटर का प्रयोग ऑप्शन सुन लीजिएगा। संरचनाओं में विकृति, अति निम्न दाब, अति उच्च दाब और क्षरण प्रतिघात। तो पीजोमीटर का प्रयोग अति उच्च दाब के लिए किया जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन सुन लीजिएगा। लोड सेल एक है, लोड सेल है, क्या है लोड सेल? स्ट्रेन गेज, फोटोवोल्टाइक सेल, थर्मिस्टर या प्रेशर पिकअप। तो लोड सेल क्या है? तो लोड सेल आपको फोटोवोल्टाइक सेल है। ट्रांसफार्मर की कोर के निर्माण के लिए सबसे प्रयुक्त सामग्री है। ट्रांसफार्मर के कोर के निर्माण के लिए सबसे प्रयुक्त सामग्री क्या होता है? हॉट रोल्ड ग्रेन ओरिएंटल स्टील, कास्ट स्टील, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटल स्टील, कास्ट आयरन। तो इसका आंसर हो गया 3, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटल स्टील। क्वेश्चन नंबर 46, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए सबसे सस्ती और उपयुक्त विधि क्या है? तो आंसर सुन लीजिए। प्रतिरोध विधि, प्रेरक विधि, कैपेसिटर स्टार्ट विधि, विभक्त फेज विधि। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कैपेसिटर स्टार्ट विधि। क्वेश्चन नंबर 47, 3 फेज इन्वर्टर के प्रचालन की विधा है। 3 फेज इन्वर्टर का प्रचालन की विधा क्या होता है? ऑप्शन है 60 डिग्री, 120 डिग्री, 240 डिग्री और 380 डिग्री। तो इसका हो जाएगा 120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 48, 250 वोल्ट और 100 वाट लैंप का प्रतिरोध क्या होगा? तो इसमें भी वही है, P बराबर VI। तो आपको R निकालना है, तो इसी क्वेश्चन पर बैठा लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा 625 ओम। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पढ़ते हैं। कोई DC शंट मोटर हल्के लोड पर चल रही है, यदि फील्ड वाइंडिंग खुल जाए तो क्या होगा? कोई DC शंट मोटर हल्के लोड पर चल रही है तो उसका वाइंडिंग खुलने लगा तो क्या हो जाएगा? चलिए ऑप्शन सुनते हैं। मोटर जल जाएगी, मोटर की स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, मोटर शोर करेगी, इनमें से कोई नहीं। तो अगर उसकी फील्ड वाइंडिंग खुल जाती है तो मोटर की स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है DC शंट मोटर की। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ते हैं। इसमें कहता है क्वेश्चन नंबर 50 में मशीन की दक्षता में वृद्धि की जा सकती है। मशीन की दक्षता में क्या चीज़ वृद्धि की जा सकती है? हानियाँ घटाकर, हानियाँ बढ़ाकर, हानियों को स्थिर कर। दक्षता पर हानियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा आपका हानियाँ घटाकर मशीन की दक्षता में वृद्धि की जाती है। श्रेणी कुंडलित DC मोटर की स्पीड क्या होता है? शंट फील्ड रेगुलेटर द्वारा नियंत्रित की जाती है, इन्वर्टर द्वारा नियंत्रित की जा सकती है, फ्लक्स के घटने के साथ बढ़ती है, आर्मेचर परिपथ के प्रतिरोध में वृद्धि के साथ बढ़ती है। तो श्रेणी कुंडलित DC मोटर की स्पीड शंट फील्ड रेगुलेटर द्वारा नियंत्रित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हो गया 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, DC शंट मोटर के सप्लाई टर्मिनलों को उल्टा कर दिया जाता है तो मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चलिए ऑप्शन सुनते हैं। यह DC जनरेटर की तरह चलेगी, यह उल्टी दिशा में चलेगी और यह समान दिशा में चलेगी, यह जल जाएगी। तो क्या होगा? 52 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3, यह समान दिशा में चलेगी। क्वेश्चन नंबर 53, 20 संपर्क DC मोटर के आर्मेचर वाइंडिंग में निम्नलिखित में से अधिक तापमान
जाने की अनुमति नहीं है। तो आर्मेचर वाइंडिंग में कितना तापमान होना चाहिए? 75 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान की अनुमति नहीं है। सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है। सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग कैपेसिटर कैसा होता है? वैद्युत अपघटक कैपेसिटर, सेरामिक कैपेसिटर, पेपर कैपेसिटर, तेल पूरित कैपेसिटर। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हो गया एक, वैद्युत अपघटक कैपेसिटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से किस मोटर का स्टार्टिंग बल आघूर्ण अधिकतम होता है? ऑप्शन सुन लीजिएगा, यूनिवर्सल मोटर, कैपेसिटर मोटर, छायांकित पोल मोटर, सभी में स्टार्टिंग बल आघूर्ण शून्य होता है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल मोटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी सिंगल फेज मोटर पावर फैक्टर पर चलती है, उच्च पावर फैक्टर पर चलती है? सिंगल फेज मोटर उच्च पावर फैक्टर पर कौन सा चलती है? पहला ऑप्शन हो गया छायांकित पोल मोटर, कैपेसिटर रन मोटर, विभक्त मोटर और कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर हो गया कैपेसिटर रन मोटर। ठीक है।